मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर, वो भी क्लास 12th बायोलॉजी का। पूरा क्लास जरूर देखिएगा और इस वीडियो में हम पूरा 70 में 70 यानी कि जो 100% जो आपका सही उत्तर है वही आपका लेकर के आए हैं। अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मॉडल पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं। और देखिए, इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मॉडल पेपर जारी कर दिया गया। और हाँ, इसी मॉडल पेपर पर मेरे प्यारे बच्चों इसी के आधारित, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपका जो ना फाइनल एग्जाम में भी प्रश्न पत्र आपका रहने वाला। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं शुरू। पूरे 70 का 70 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, फिर आप तमाम बच्चे के लिए सब्जेक्टिव के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिजिक्स का नहीं देखे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के जरूर देखिएगा। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का देखिए, ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन पेपर है, जीव विज्ञान आपका ऐच्छिक लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे, टाइम को ज्यादा नहीं लेते हुए, और देखिए आपको हम फिर से बोले थे ना 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको सभी का जो ना 35 का ओएमआर शीट पर आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, प्रतीक मैथुन के लिए है, यानी कि मैथुन के लिए कौन सा प्रतीक है। अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, मैथुन के लिए यहाँ पर चित्र ये जो है ना, ये देखिए पहला नंबर जो है ना, ये आपका किसके लिए, ये आपका स्त्री के लिए, और ये आपका किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर ये आपका जो है ना, ये आपका पुरुष के लिए। ठीक है, पुरुष के लिए, ये आपका जो है ना नर और पुरुष दोनों जो होता है, ठीक है, उसके लिए। और देखिए मैथुन का बात है, तो देखेंगे ये आपका जो है ना एक नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है, ये आपका किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, तो मैथुन के लिए। ठीक है, तो पहला आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। पूरा 100% सही उत्तर है, एक भी आंसर आपको गलत नहीं बताया जाएगा, 100% सही उत्तर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यार, ये क्वेश्चन देखिए कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है, आप समझिएगा, निम्नलिखित में से मेरे प्यार आपका पूछा जा रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन आपका जो ना क्रोमोसोम विकार नहीं है। अब देखिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोम विकार नहीं है। क्रोमोसोम विकार की अगर बात करें मेरे प्यार नहीं है, ठीक है, सभी बच्चा दीजिएगा। क्रोमोसोम विकार जो है ना, ये आपका कौन नहीं होगा थे, देखेंगे यहाँ पर जो ना फिनाइल कीटोन यूरिया, ये आपका जो है ना क्रोमोसोम विकार आपका नहीं है। ठीक है, तो 2 नंबर में आंसर क्या देंगे आप तमाम बच्चे, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आराम से देखिए, और सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए मेरे प्यार, क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस जंतु में मादा विषमयुक्तता पाई जाती है। अब देखिए कौन सा ऐसा जंतु है जिसमें आपका मादा विषमयुक्तता पाई जाती है। तमाम बच्चे आंसर देगा मादा विषमयुक्त, देखिएगा विषमयुक्तता, इसका मतलब है मादा विषमयुक्तता। तमाम टोटल क्वेश्चन आपको बताया गया। ठीक है, तो मादा विषमयुक्तता का अगर बात करें मेरे प्यार, तो ये आपका किसमें पाया जाएगा, ये जो पाया जाएगा मेरे प्यार, तमाम बच्चे भूलिएगा नहीं। ठीक है, 3 नंबर में क्या दीजिएगा मेरे प्यार, ये आपका पाया जाएगा पक्षी में। ठीक है, किसमें पाया जाएगा, पक्षी, बर्ड्स में क्या होता है, मादा विषमता, देखिएगा विषमयुक्तता पाया जाता है। ठीक है, 3 में आंसर क्या देगा, ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यार, देखिएगा विषमयुग्मनजी पौधे में जो लक्षण व्यक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं। अब सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार, ठीक है, विषमयुग्मनजी पौधा जो है ना, उसमें जो लक्षण आपका मेरे प्यार पूछा जा रहा है, जो लक्षण आपका व्यक्त होता है ना, उसे क्या कहते हैं। देखिए विषमयुग्मनजी पौधा जो है ना, उसमें जो लक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यार, प्रभावी करते हैं। पूरा 100% सही उत्तर के साथ आपके सामने पूरा देखिएगा। अगर आप भी पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो नंबर यहाँ पर मेंशन है, आप सभी बच्चे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार, एबीओ रुधिर वर्ग के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप है। अब देखिए किसके बाद एबीओ रुधिर के लिए, एबीओ जो ना ब्लड ग्रुप एबीओ जो है मेरे प्यार, इसके लिए पूछा जा रहा है ना, कितने जीनोटाइप आपका है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन तो देखिए मेरे बच्चों, इसके लिए अगर बात करें जीनोटाइप का अनुपात जो अगर बात करें, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में जो आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या लगाएंगे, कमेंट कीजिए तमाम बच्चे, बहुत सारे बच्चे का कमेंट देखिए, आपका कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। 5 नंबर में आंसर क्या देगा, कितना जीनोटाइप होगा, 6। 5 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने, आपका पूछा जा रहा है मेरे पास, रिकॉम्बिनेशन में देखिएगा मैप बनाया, बता जा रिकॉम्बिनेशन मैप कौन सा वैज्ञानिक ने बनाया था। तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार क्या लगेंगे, जल्दी से जल्दी तो देखेंगे मेरे प्यार, ये जो आपका बनाया था, ठीक है, एस्ट्रीवेशन ने बनाया था। कौन बनाया था, एस्ट्रीवेशन ने बनाया था। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रीवेशन। तमाम बच्चे लगाइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक संकर कहता है, एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर वंशगति के कौन सा नियम प्रतिपादित किए गए थे। अब चलिए मेरे प्यार, कौन सा नियम प्रतिपादित किया गया था,
तमाम बच्चे लगाए जरा, काफी गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 7 नंबर में क्या लगेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है एक संकर संकरण प्रयोगों के आधार पर वंशगति के कौन से नियम प्रतिपादित किए गए थे। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ना एक और दो, मतलब जो ना देखिए प्रभाविता का नियम भी दिया गया था, किसका, प्रभाविता का भी नियम दिया गया था, और निसंयोजन का नियम भी दिया गया था। ठीक है, तो 7 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है आरएनए, देखिए समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कहता है आरएनए, कहता है आरएनए ए में कौन सा पेंटोजन शर्करा उपस्थित होता है। चलिए बताए जरा, सभी बच्चे दीजिएगा कौन सा आपका शर्करा उपस्थित होगा। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो होगा ना आपका रिबोज हो जाएगा, क्या होगा, रिबोज उपस्थित होगा। 8 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है, ध्यान समझिएगा, सभी बच्चे आराम से दीजिए। कहता है निम्नलिखित में से किस, ठीक है, किस कारणवश डीएनए कुंडली दोनों आपका पोलियो, क्या होगा मेरे प्यारे, पोलियो न्यूक्लियोटाइड पूछा जा रहा है, रज्जु के बीच लगभग समान दूरी बनाना रखता है। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर किसके द्वारा समान दूरी, यानी कि सेम डिस्टेंस आपका बनाए रखता है। ठीक है, तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। तो ये जो है ना, देखिए यहाँ पर देखेंगे आपके देखिए प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आधार, ये तो बिल्कुल गलत है। अब देखिए दोनों पर देखिएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु, ये भी गलत है। अब देखिए ये देखिए दोनों रज्जु के बेस हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़े जाते हैं, ये देखिए 9 नंबर में आंसर सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है 9 नंबर में आप क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी, आराम से दीजिए। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष की अस्थिरता का कारण नहीं है, कक्ष की अस्थिरता का कारण नहीं है, कक्ष की अस्थिरता का कारण। तो देखेंगे कक्ष की अस्थिरता का कारण आप अगर बात करें तो देखेंगे यहाँ पर देखिए डीएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेषक आपका पेंटस शर्करा। ठीक है, 3 में आंसर क्या देगा, ऑप्शन सी। अब देखिए कहता है मेरे प्यार, ये देखिए प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए कहता है एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास पर क्रम एक बिंदु शुरू अन्य भौगोलिक क्षेत्र के प्रसारित होने पर यह आपका क्या कहलाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, ये प्रतिक्रिया जो है ना अनुकूलीकरण का लगा, क्या लगा, अनुकूलीकरण। देख लीजिए क्वेश्चन कितना हार्ड दिया है यार, समझ से बाहर है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथन जीवन की उत्पत्ति के बारे में सत्य है। 12 नंबर क्वेश्चन का जीवन की उत्पत्ति के बारे में आपका कौन सा कथन सत्य है। 12 नंबर का तमाम बच्चे आंसर देगा, काफी भौकाल क्वेश्चन है। चलिए बढ़िया से ऑप्शन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ना 12 नंबर में जो है ना, ये देखिए मिलर ने अपने प्रयोग में, मिलर का प्रयोग आप तमाम बच्चे पढ़े होंगे, मिलर ने जो है ना अपने प्रयोग में फ्लास्क ऑक्सीजन मेथेन हाइड्रोजन अमोनिया 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर विद्युत डिस्चार्ज का प्रयोग किया था। ठीक है, यहाँ पर 12 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए लेवल, देखिए क्वेश्चन का क्या लेवल है आपका, समझ रहे ना। आइए दीजिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीएनए एन पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उंगली छिपा तकनीकी का प्रारंभिक विकास किया गया। चलिए बता जरा किसके द्वारा किया गया था डीएनए पूछा जा रहा है, उंगली छिपी का। ठीक है, देखो उंगली, ठीक है, लिछापी तकनीकी का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, जल्दी बताया जरा। तो देखेंगे एलेक जाफरी के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। 13 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक दमनकारी प्रोटीन लेक ओपेरॉन से आपका बांधा रहता है। बता जरा किस, ध्यान समझेगा, निम्नलिखित में से किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन ओपेरॉन से बांधा रहता है। ठीक है, ओपेरॉन से बांधा रहता है। देखेंगे आपका प्रचालक स्थल हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रचालक स्थल हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 14 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी, प्रचालक स्थल। 15 नंबर देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसके पेनिसिलियन की पुष्टि एवं शक्तिशाली प्रभावी एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। लेवल देखिए क्वेश्चन का किस लेवल का है, तो देखेंगे ये जो आपका किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, 15 में आंसर क्या देंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भी क्वेश्चन हौला दिख रहा है आपको, एक बार ध्यान से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सैट्रिक अम्ल उत्पादक करता है। बता जरा सैट्रिक अम्ल उत्पादन कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सैट्रिक अम्ल का अगर बात करें, ये सब तो थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा। सैट्रिक अम्ल देखिएगा एस्पिरिलिजियर, देखिएगा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एस्पिरी क्या होगा, जीलस नाइजल जो है ना क्या करता है, सैट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है, मतलब सैट्रिक अम्ल बनाता है। ठीक है, 16 नंबर में आंसर आप तमाम बच्चे का ऑप्शन बी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन कथन, पता है कौन सा ऐसा विकल्प है जो आपका पूछ रहे स्ट्रेप्टो, ठीक है, काइनेज के बारे में गलत है। स्ट्रेप्टो काइनेज के बारे में गलत आपका कौन है मेरे प्यार तो देखेंगे ये जो है ना, यह प्रतिरक्षा निरोध के रूप में कार्य करता है, ये आपका गलत है। बाद बाकी सारे के सारे विकल्प जो देख रहे हैं ये सब सारे के सारे आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेंगे, 17 नंबर में आंसर बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से आपका कौन सा कथन ट्रायोडर्म के बारे में गलत है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन,
ट्राइडोन के बारे में आपका गलत है, 18 में चलिएगा, बहुत ज्यादा खास है। तो देखेंगे आपका मुक्ति जीव विषाणु है, ये आपका गलत है, 18 में आंसर क्या होगा बी। 100% सही उत्तर के साथ आपके सामने हाजिर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए इसका क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कवक को पूछा जा रहा है मेरे पास, माइक्रोराइजा बनाता है। देखिएगा माइक्रोराइजा कौन कवक को बनाता है, ठीक है। देखेंगे माइक्रोराइजा का अगर बात करें ये कौन कवक बनाता है तो ग्लोमस बनाएगा। 19 में आंसर क्या देगा, ऑप्शन है। देखिए बताइए कितना जो है ना भांग पी करके बैठा हुआ है, टाइपिंग करने के लिए नहीं भी आता है यार। देखिए यहाँ पर बोल्ड कर दिया है, ये लगा दिया वो लगा, पता नहीं वहां पर नशा उसा तो नहीं करता है, हमको लग रहा है बिहार बोर्ड। आइए रक्त परिसंचरण की खोज आपका किसने किया, रक्त परिसंचरण का खोज आपका जो है ना किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट कीजिएगा। रक्त परिसंचरण का खोज आपका किस वैज्ञानिक से, विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण का खोज किया गया था, याद रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हेरोइन के बारे में असत्य है। 21 नंबर हेरोइन के बारे में असत्य कथन आपका पूछा जा रहा है, कौन है, 21 नंबर में दीजिएगा। हेरोइन के बारे में, तो हेरोइन के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो देखेंगे यह अवसादक है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये नाक के द्वारा सांस लेना, ये भी गलत है। देखिए ये विकल्प सही है, ठीक है। क्या था मेरे पास, इसे मॉर्फिन के एसिटिलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। 21 में आंसर क्या देगा, मॉर्फिन के एसिटिलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्षमा चाहूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे पास, मैग देखिएगा, चलिए समझेगा मेरे प्यारो, देखिएगा मैगलिनेट ट्यूमर ने आपका पूछा जा रहा है, निहक गुही कोशिका का रक्त द्वारा आपका पूछा जा रहा है दराज स्थल पर पहुंचना क्या क्या लगा। सभी बच्चे दीजिएगा, सभी बच्चे लगाइए। चलिए चलिए 22 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यारो, क्या था है, देखिएगा मैग्नीगल ट्यूमर से देखिएगा, ठीक है, निहक हुई कोशिका का रक्त द्वारा आपका पूछा जा रहा है दराज स्थल पूछा जा रहा है, आपका क्या होगा। 22 नंबर क्वेश्चन में देंगे, क्या लगाएंगे आंसर, सुनने नहीं चाहिए। चलिए दीजिएगा 22 नंबर क्वेश्चन क्या लगाएंगे, फटाफट से दीजिए। चलिए देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी बच्चे, देखिए आपका क्या होगा, ठीक है, मेस्टाटेस हो जाएगा, ठीक है, मेस्टाटेटिस हो जाएगा, ठीक है। 22 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन है मेस्टाटेटिस। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका एड्स के बारे में सत्य है। अब देखिए एड्स का बात पे, ठीक है, एचआईवी किसके कारण था, एड्स, ठीक है, एड्स किसके कारण था, एचआईवी के कारण, ठीक है। तो एड्स के बारे में अगर गलत है तो एड्स में संक्रमित व्यक्ति एवं पूछा जा मेरे पास लसिकाओं संख्या, ठीक है, उत्तरोत्तर, ठीक है, उत्तरोत्तर की संख्या होती है, ठीक है। तो 23 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। सभी बच्चे देखिए लेवल देख लीजिए क्वेश्चन का किस लेवल का, अगर आप मेन सब्जेक्ट रखे हैं तो थोड़ा बढ़िया से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, अन्यथा हो सकता है आपको समस्या हो जाए, ठीक है। आरएल भाई क्लासेस ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित में से किस अंग में आपका पूछा जा रहा है लसिकाओं की, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे, ध्यान से देखिएगा, कौन सा ऐसा अंग है जिसमें लसिकाओं की प्रतिजन के साथ आपका पारंपरिक, देखिएगा पारंपरिक क्रिया होती है, बताए जरा, पारंपरिक क्रिया होती है किसके द्वारा, कौन सा लसिका अंग के द्वारा देखिएगा पूछा जा रहा पारंपरिक क्रिया होती है। तो देखेंगे यहां पर 24 नंबर में क्या दीजिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे आपका द्वितीयक लसिकांग हो जाएगा, ठीक है। 24 में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन डी। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वप्रतिरक्षा रोग है, कमेंट कीजिएगा स्वप्रतिरक्षा रोग का बात पे। चलिए तो देखेंगे रूमेटिड, ठीक है, देखिएगा आर्थराइटिस जो है ना क्या है मेरे प्यारे, स्वप्रतिरक्षा रोग है, ठीक है। 25 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है दुग्ध श्राप के प्रारंभिक दोनों दौरान मां द्वारा श्रावित पूछा जा रहा है मेरे प्यारे, ठीक है, कोलेस्ट्रम किस प्रकार की प्रतिरक्षा की प्रचुरता होती है। 26 नंबर में दीजिएगा किस प्रकार की प्रचुरता हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आईजीए का होगा, किसका, आईजीए का, ठीक है, आईजीए का। 26 में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन ए आईजीए का। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपका जो है ना, निम्नलिखित में से कौन से युग्मक गलत है। चलिए बता जरा 27 नंबर कौन सा युग्मक जो है ना आपका पूछा जा रहा है गलत है, सभी बच्चे दीजिएगा। देखेंगे आपका देखिएगा राइजोनोवायरस न्यूमोनिया, ये आपका क्या है, गलत है, तमाम बच्चे याद रखेंगे। 27 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से टाइफाइड के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है। 28 नंबर में दीजिएगा टाइफाइड के बारे में कौन सा कथन आपका असत्य है, चलिए बताइए जरा। 28 नंबर टाइफाइड के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो देखेंगे यह बीजाणु द्वारा होता है, ठीक है, ये आपका गलत है, यह बीजाणु द्वारा होता है। 28 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे पास, कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने के लिए कौन सा प्रोटीन किस जीन द्वारा आपका कूटबंधता होती है। चलिए 29 नंबर में दीजिएगा, तमाम बच्चे लगाए, कहता है कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने हेतु पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा
कौन सा प्रोटीन जीन्स का आपका कुटबंध होती है? तो देखेंगे 29 में क्या लगेंगे, तो इसमें जो आपका होगा आपका जीन क्राई 1AC क्राई 2ABC, ठीक है। यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है? अब देखिए कौन आपका परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है, तमाम बच्चे देंगे 30 नंबर क्वेश्चन परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो 30 नंबर में आंसर क्या देंगे, तो यहाँ पर जो है ना पॉली, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला सी जो है ना, ये आपका किसमें, तो इंसुलिन में नहीं पाया जाता है। 30 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूछा जाए, ध्यान समझेगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजनित पूछा जाए, ध्यान समझेगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजनन आपका पूछा जाए पारस्परिकों क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। 31 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे 31 में आंसर क्या दीजिएगा, 31 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, तमाम बच्चे लगाइए 31 नंबर में थे, देखेंगे ये जो आपका आधारित होगा मेरे प्यार, एलिसा हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे आंसर क्या दीजिएगा, बी एलिसा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है तंबाकू में, समझिएगा तंबाकू में मिल्डो, देखिए समझिएगा कहता है तंबाकू में मिल्डा डेगाइन पूछा जा रहा है मेरे प्यार, इग्लोनिसा के संक्रमण को रोकने हेतु निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? चलिए बता दीजिएगा 32 नंबर क्वेश्चन, कौन सा तकनीकी का उपयोग किया जाएगा? 32 नंबर क्वेश्चन का आप तमाम बच्चे दीजिएगा, ठीक है। तो देखेंगे कौन सा तकनीकी का उपयोग किया जाएगा, 32 नंबर क्वेश्चन चलेगा। देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना आपका क्या आरएनए अंतर क्या होगा, छेप हो जाएगा, आंसर क्या लगाएंगे, आरएनए अंतर छेप। अगला क्वेश्चन देखिएगा गोल्डन राइस, समझिएगा कहता है मेरे गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन समृद्धि रहता है? जल्दी बताइए गोल्डन राइस जो है इसमें कौन सा विटामिन समृद्धि रहता है? तो देखेंगे विटामिन ए हो जाएगा, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर कहता है, ध्यान समझिएगा, जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु किसी संक्रमित व्यक्ति में हो तब पहचान की तकनीकी कर सकते हैं, बताइए जरा कौन सा पहचान का तकनीकी कर सकेगा? तो देखिए विकल्प तो आपका नीचे में है, ठीक है। ये जो आपका कौन सा तकनीक का पहचान कर पाएगा, ठीक है, तो ये आपका कर पाएगा मेरे प्यार पीसीआर द्वारा जीवाणु या विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल प्रवर्धक, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है मेरे प्यार, ठीक है, प्रथम कहता है मेरे पास प्रथम, ठीक है, प्रथम देखिए पूर्णियाज डीएनए निर्माण किस जीवाणु के प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है? 35 नंबर किस जीवाणु का प्लाज्मिक उपयोग किया जाएगा? 35 नंबर में दीजिएगा, ये आपका मेरे प्यार साल्मोना, आपका क्या होगा, साल्मोना देखिएगा टाइफीम्यूरियम, आंसर क्या देंगे, ऑप्शन डी। सभी बच्चे लगाते चलिए। अब कहता है कौन, देखिएगा ठीक है, कौन देखिएगा कौन को संवाहक के साथ जोड़ने के लिए कार्य किस एंजाइम द्वारा, बताइए। टाइपिंग भी यहाँ पर गलत किया है यार, समझ से बाहर है, क्या लिखा है समझ, देखिए कहता है कौन को वाहक, ठीक है, लिख देखिए यहाँ पर कौन सा संवाहक कैसे होता है, कौन सा संवाहक के साथ जोड़ने पर कार्य एंजाइम द्वारा होता है यार। चलिए देखेंगे डीएनए लाइगेज हो जाएगा, आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी, डीएनए लाइगेज। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रतिबंधक आपका पूछे एंडोन्यूक्लियस है? प्रथम प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियस आपका कौन होगा? 37 नंबर, 37 नंबर क्या होगा मेरे प्यारों, हीड हो जाएगा, हीड आर आई, आंसर क्या होगा, बी, हीड आर आई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, जेल, देखिए समझेगा मेरे प्यारों, कहता है जेल इलेक्ट्रोफोरिस में डीएनए खंड इनमें से किस पूछा जाना मेरे प्यारों, देखिएगा एल्डेक्ट्रोड की तरह है, बताए जरा 38 नंबर, तो एनोड की तरह हो जाएगा, आंसर क्या देगा, ऑप्शन बी, एनोड की तरह। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे बच्चों, देखिएगा वालिनिंग संवाहक निम्नलिखित में से कौन सा विशेषताएं की आवश्यकता पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, नहीं है, कहता है वालोनिंग संवाहक में निम्नलिखित में से कौन विशेषताएं आवश्यकता नहीं है? 39 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, 39 नंबर में दीजिए, 39 में क्या लगाएंगे, तो देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये आपका क्या होगा मेरे प्यार चो, क्लोनिंग स्थल हो जाएगा, क्या होगा, क्लोनिंग स्थल, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लोनिंग स्थल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिका में वांछित जीन को ले जाने में किया जाता है? बता जरा किसका प्रयोग जो है ना जंतु कोशिका के वांछित जीन में ले जाने में किया जाता है? 40 नंबर, तो आपका क्या रेट्रोवायरस का, किसका, रेट्रोवायरस का, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी, रेट्रोवायरस का। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है, जीवाणु कोशिका से डीएनए प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? अब 41 नंबर, जीवाणु कोशिका से डीएनए प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो देखेंगे मेरे प्यार आपका देखिएगा लाइसोजाइम का, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी, लाइसोजाइम का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियोज के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है? बता जरा प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियोज के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है? चलिए तो 42 नंबर में क्या दीजिएगा, कौन सा कथन आपका सत्य है मेरे प्यारों, जल्दी बता दीजिएगा।
ये आपका कौन सा कथन सत्य है? 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी लगाएंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, देखिए उस अलैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं, ध्यान से समझना है, उस अलैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं जो लैंगिक प्रजनन में अनुगुहा देखिएगा देखिए अनुहारक है। चलिए देखेंगे आपका असंजक जनन का अलग आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी असंजक जनन। निम्नलिखित में से किस फल का विकास पुष्पासन भूमिका नहीं है, बता जरा किस फल का विकास, देखेंगे आपका टमाटर लगाएगा, 44 में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, निम्नलिखित में से किस बीज में भ्रूणपोष पूरी तरह विकसित भ्रूण द्वारा नहीं उपयोग किया जाता, बता जरा कौन सा ऐसा बीज है जिसमें पूछा जा रहा है मेरे प्यारा बच्चों भ्रूणपोष पूरी तरह विकसित देखिएगा विकासशील द्वारा नहीं उपयोग किया जाता है। 45 नंबर तो नारियल हो जाएगा, क्या होगा, नारियल, कोकोनट। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, चलिए कौन सा जोड़ा आपका गलत है मेरे प्यार, 46 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे दीजिएगा, कौन सा जोड़ा आपका गलत है। देखिए 46 नंबर में आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों ये आपका भ्रूण कोश या 2 या 3 कोशिका, ठीक है, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी, ये जोड़ा आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कहता है 47 नंबर, निम्नलिखित में से किस जलीय पौधे में परागकण द्वारा जल नहीं होता, बताइए कौन सा ऐसा जलीय पौधा है जिसमें परागकण के माध्यम से जल नहीं होता है। तो देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन, 47 में आंसर आप तमाम बच्चे क्या दीजिएगा, 47 में आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वाटर, क्या होगा मेरे पास, वाटर हाई थिंग, ठीक है, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण करना क्या कहलाएगा, तो निषेचन कहलाएगा, आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है 48 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी, काफी गजब है, सिंपल क्वेश्चन है और सीधे आपके परीक्षा, देखिए सॉरी क्षमा चाहूंगा, ये देखिए निषेचन नहीं होगा, ठीक है, सजात पुष्प परागन हो जाएगा, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए, सजात पुष्प परागन के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्य के विरीसनों के बारे में असत्य है, मनुष्य के विरीसन के बारे में असत्य है, मनुष्य जो है ना इसके विरीसन के बारे में असत्य है, कौन सा कथन, 49 नंबर में दीजिएगा। तो देखेंगे ये आपका क्या होगा, देखिएगा एस्ट्रोटम होने की वजह से, देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कहता है मेरे प्यारे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत आपका है, चलिए बताए जरा 50 नंबर, कौन सा युग्म आपका गलत है, तमाम बच्चे दीजिए, कौन सा युग्म जो है आपका गलत है, कौन सा युग्म आपका गलत है मेरे प्यार, 50 नंबर में दे दीजिए, काफी गजब है, सभी बच्चे लगाइए, युग्म गलत है, तो देखेंगे कौन सा युग्म आपका गलत होगा, याद रखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, चलेगा, ये देखिए दूसरी तिमाही के आंसर डी के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या वन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, अब बताइए यार इसमें कैसे बच्चा, हमको तो लग रहा है जो है ना ये क्वेश्चन जो दिया है हमको लग रहा है 90% बच्चा कोई भी बड़ा से बड़ा शिक्षक होगा उसका एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ा होगा, ठीक है, आंसर डी होगा, सही बता रहे हैं 100% के साथ, अगर कोई बोल दे कि मेरा लड़ा है तो मिला दे हमको, ठीक है। चलिए कहता प्रथम रजो दर्शन चक्र आपका कहलाता है, बता जरा प्रथम रजो, देखिए कहता मेरे बच्चों प्रथम, समझिएगा तमाम बच्चे लगा जरा, ठीक है, देखिए कहता मेरे बच्चों प्रथम, ठीक है, पर्थो रजो धर्म चक्र आपका क्या कहलाएगा, 52 नंबर, प्रथम रजो धर्म आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे दीजिएगा 52 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे ये क्रिया जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन रजो दर्शन ही कहलाता है, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग भ्रूण में होने वाला विभिन्नता अनुवंशिक विकार की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है, 53 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या होगा, एमनियोसिटेटिस हो जाएगा, एमनियोसिटेटिस हो जाएगा, तमाम बच्चे याद रखेंगे, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन से देश, समझिएगा निम्नलिखित में से कौन से देश की आबादी बढ़ने का कारण नहीं है, देश की आबादी के बढ़ने का कारण आपका नहीं है, 54 नंबर में दीजिएगा, ठीक है, तो 54 नंबर में क्या लगाएंगे, देश की आबादी बढ़ने का कारण आपका नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, आपका दिखेगा ART, ठीक है, आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर डी ART। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण यौन संचारित है, बताया जरा कौन सा संक्रमण यौन संचारित है, तो देखेंगे मेरे प्यार जो गोनोरिया हो जाएगा, आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन काल में केवल एक ही बार प्रजनन करता है प्रजनन करता है, बांस, ठीक है, चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, तमाम बच्चे याद रखेंगे। अगला प्रश्न पढ़िएगा, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है किसे, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन
में नागफनी को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया था? ऑस्ट्रेलियन नागफनी के रूप में। तो देखेंगे एक प्रकार का स्लव को, ठीक है। 57 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन ए, एक प्रकार के स्लव को। 58 देखिए कहता है निम्नलिखित में से, समझने का प्रयास कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन आपका पूछा जा रहा है, देखिएगा परक्षण भूमि नहीं है, परक्षण भूमि नहीं है, ठीक है, जल्दी बताए जरा, कॉपीराइट आ जाएगा, वीडियो खराब हो जाएगा, ठीक है। चले देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे यहाँ पर क्या लगेंगे, 58 में विकल्प क्या होगा? परक्षण भूमि नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, नियंत्रण, ये देखिए ऑप्शन डी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कहता है उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें एक जाति की योग्यता दूसरी जाति में उपस्थित में घट जाती है? बताए जरा, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिसमें एक जाति की योग्यता दूसरी जाति में घट जाते हैं? देखिए स्पर्धा कहते हैं, ठीक है। 59 में आंसर क्या देगा? स्पर्धा, ऑप्शन ई। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्लाउन मछली एवं समुद्री, ध्यान समझना है, क्लाउन मछली एवं समुद्री देखिएगा एनीमोन समष्टियों की पारंपरिक क्रियाएं, देखिएगा पूछा जा रहा है मेरे पास, इनमें से किसका उदाहरण है? 60 नंबर क्वेश्चन, किसका उदाहरण? सहभोजिता का उदाहरण होगा। 60 में आंसर क्या देगा? ऑप्शन सी, सहभोजिता। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है IUCN, पूछा जा रहा है मेरे पास IUCN 2004 के अनुसार जंतुओं एवं पादपों की जातियों की संख्या आपका क्या है? सभी बच्चे दीजिएगा 61 नंबर, तो देखेंगे 1.5 मिलियन से अधिक है, ऑप्शन क्या लगेंगे? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन, 2002 के सतत विकास, 2002 के सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 2002 के पूछा जा रहा है सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन आपका कहाँ हुआ था? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। 62 में आंसर, सॉरी न्यूयॉर्क में थोड़ी हुआ था यार, दूसरा देखिएगा पूछा जा रहा है 2002 का ना, तो देखिएगा जोहान्स, क्या होगा मेरे पास जोहान्सबर्ग में हुआ था, आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण के लिए आपका पूछा जा रहा है मेरे पास देखिएगा संकीर्ण रूम में अब देखिएगा उपयोगी तर्क है? 63 नंबर क्वेश्चन, 63 में आपका क्या दीजिएगा? तमाम बच्चे लगाइए 63 नंबर क्वेश्चन में जो लगाएंगे डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? प्राकृतिक देखिएगा प्रत्यक्ष रूप अगणित लाभ, आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन के कारण विलुप्त हुई? कौन सा जो है ना अतिदोहन के कारण? देखिए एस्टेलरे समुद्री गाय, ये जो है ना अतिदोहन के कारण आपका विलुप्त हो गया। समुद्र में देखिए गाय भी रहता था पहले, आपको पता होना चाहिए। आइए भारत में वैश्विक जाति विविधता कितनी प्रतिशत है? तो देखेंगे 8.1% हो जाएगा। कितना? 8.1%, आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादक कर, ठीक है, उत्पादन दर को क्या कहते हैं? बता जरा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका, देखेंगे ये जो क्या लगा मेरे प्यारे बच्चों, सकल प्राथमिक उत्पादकता, आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन बी, सकल प्राथमिक उत्पादकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया अपघटन में शामिल नहीं है? अब देखेंगे 67 नंबर, कौन सी प्रतिक्रिया अपघटन में शामिल नहीं है? तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों अपचयन हो जाएगा, अपघटन में जो है ना आपका शामिल नहीं है। 67 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधे प्रकाश संश्लेषण, देखिए संश्लेषण विकिरण या कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? ठीक है, तो देखिए 68 नंबर क्वेश्चन में दीजिएगा कितना प्रतिशत ग्रहण करेगा? 68 नंबर क्वेश्चन, ये जो आपका करेगा मेरे प्यारे तमाम बच्चे याद रखेंगे, कितना प्रतिशत ग्रहण कर लेगा? 68 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे बिल्कुल 2 से 10%, आंसर क्या होगा? बी, 69। कहता है देखिए अपरद, ठीक है, पूछे मेरे बच्चों अपरद खाद्य, ठीक है, अपरद खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में से किसमें होती है? अपरद खाद्य श्रृंखला पूछा जा रहा है किसमें होती है? ठीक है, सब देखिएगा सभी बच्चे देंगे अपरद खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है किसमें होता है? 69 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे ये जो आपका होता है मृत कार्बनिक पदार्थ में, 69 में आंसर क्या दीजिएगा? 20 मृत कार्बनिक पदार्थ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सहेली के बारे में असत्य है? अब देखिए सहेली के बारे में जो है ना असत्य अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये देखिए 21 दिन में लगातार ली जाने वाली गोली, ये जो है ना आंसर डी होगा, याद रखेंगे 21 दिन में। साप्ताहिक होता है, एक बार खाया जाता है सप्ते में या हफ्ते में, ठीक है ना। तो ये देखिए 70 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर डी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम बच्चों को आज का क्लास देखने के लिए। और हाँ, मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जल्द आपको तमाम इसी चैनल नहीं तो रेखा ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत जल्द आपका अपलोड होने वाला है। आप तमाम बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए रेखा ऑनलाइन क्लासेस को, साथ ही इस चैनल को भी, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत और कठिनाई का सामना नहीं के बराबर करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम बच्चे को आज का इस प्यारा सा क्लास को देखने के लिए। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए। टेक केयर, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।